पाकिस्तान क्रिकेट टीम आखिर उस वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए मसीहा बन गई जो कि मुसलसल हार रही थी। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जिसके खिलाफ भी वेस्ट इंडीज़ की टीम खेल रही थी, तमाम मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उन्हें बहरहाल पाकिस्तान जैसी टीम वापस आ मिल गई है, जिसने वेस्ट इंडीज़ की लगातार जो शिकस्तें हैं उसको ब्रेक लगा दिया है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही कर सकती है। इतना बदतरीन खेल पाकिस्तान ने जो आज खेला है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। पाकिस्तान ने जिसे इंटेंट एग्रेसिव क्रिकेट का नाम दिया गया, पूरे सिर्फ 4 ओवर्स खेले हैं अच्छे, बाकी 16 ओवर्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ्लॉप रही। दुनिया की तमाम टीमें डेथ ओवर्स में रन्स करती हैं, पावर प्ले में रन्स करती हैं, मिडल ओवर्स में अपनी इनिंग्स को इस्तेकाम देती हैं। ना हमारे खिलाड़ी पावर प्ले में खेल सके, ना डेथ ओवर्स में रन कर सकते हैं, ना हमारे पास डेथ ओवर्स में विकेटें बाकी बचती हैं कि कुछ रन कर लें। डेथ ओवर्स में यानी कि इनिंग्स के आखिरी 5 ओवर्स में पाकिस्तान की जानिब से एक बाउंड्री भी नहीं लगी है, एक बाउंड्री, और सिर्फ 23 रन बने। और इनिंग्स के पहले पावर प्ले में हमने सिर्फ 24 रन बनाए, 3 विकेटें गंवाई। 3 विकेटें पावर प्ले में, 5 विकेटें डेथ ओवर्स में, 8 विकेटें तो हमने यहाँ गंवा दी। तो इस तरह कोई क्रिकेट चल सकती है? और अभी भी जो कहते हैं ना वो डैश हैं कि ये हमारी क्रिकेट है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। यार मैं पहले काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि इन प्लेयर्स को टेम्परामेंट की कमी है, इन प्लेयर्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है, ये अभी इंटरनेशनल मटेरियल नहीं बने हैं। लेकिन यहाँ पर हर कोई, जी आप तो बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, आप तो मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट करते हैं। मैं लानत भेजता हूँ उस शख्स पे जो अपने मुफाद के लिए या किसी के लिए, अपनी पसंद और नापसंद के लिए किसी को फेवरेट करार दे। यार मुझे बाबर आजम या रिजवान से क्या लेना देना, मुझे लेना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हाल आज हो रहा है, ये मैंने पहले 1 नहीं 2.5 साल से ये कह रहा हूँ। T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से जब तजर्बात किए गए, सारे हक़ाइक़ बार बार आप सामने रख रहा हूँ कि यार ये चीज़ है, हमारा जो टॉप ऑर्डर है, ठीक है, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन हमारे बाकी जो प्लेयर्स वो क्या कर रहे हैं? जब आपके ओपनर्स को यकीन हो कि जैसे ही उनकी विकेट गिरेगी, आपके पास 15 से ओवर आगे जाने के लिए इनिंग्स खिलाड़ी नहीं बचेंगे, सारे ऑल आउट हो जाएंगे। तो फिर उस सूरत हाल में जो खिलाड़ी खेलेगा वो किस अंदाज में खेलेगा? वो डर के खेलेगा या खुल के खेलेगा? तो यही वो चीज़ है। अभी हम वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल रहे हैं, उस वेस्ट इंडीज़ के साथ जिसे अपने ग्राउंड पर बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप हुआ, ऑस्ट्रेलिया के हाथों 5-0 से क्लीन स्वीप हुआ, इंग्लैंड के हाथों 3 मैचेस हारे, उस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हम खेल रहे हैं। अभी हमने इंग्लैंड खेलना है, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है। आप ये देख लें कि जब से ये पाकिस्तान की इंटेंट क्रिकेट आई है, लकीली पाकिस्तान को सिर्फ एक टफ सीरीज़ मिली है, और वहाँ लग पता गया था न्यूजीलैंड में, जहाँ पर 4 मैचेस में यकतरफा शिकस्त हुई। सिर्फ एक मैच जो कि फ्लूक इनिंग्स कह सकते हैं, या उसे हसन नवाज का दिन कह सकते हैं, कि उस दिन जो है आपकी टीम क्लिक कर गई, एक मैच जीत गई। वरना आपको जो सीरीज़ मिली है, बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ है, बांग्लादेश के खिलाफ अवे सीरीज़ है, या फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ है। और अभी आपका इन टीमों के खिलाफ ये हाल है। माजी में जब हम किसी न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को शिकस्त देते थे, तो ये कहते थे यार उनकी ये तो बी टीम है, सेकंड स्ट्रेंथ टीम है। आज बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे, आज आप वेस्ट इंडीज़ से नहीं जीत पा रहे हैं। पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ का आखिरी मैच जीतकर मेहरबानी की, क्लीन स्वीप से बचे, उसमें बांग्लादेश ने अपनी आधी टीम चेंज की थी, नौजवान प्लेयर्स को मौका दिया था, कोई उनका रेगुलर बॉलर तक नहीं खेल रहा था। और यहाँ हम इंटेंट क्रिकेट की बात करते हैं। अच्छा, हमारा मफरूज़ा अलग है, हमें सीनियर बॉलर चाहिए, जितनी बुरी परफॉर्मेंस हो। हसन अली आज क्या किया उसने? आज बाय द वे पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही बॉलर पिटे हैं। कौन है? एक हसन अली, एक शाहीन अफरीदी। बाकी बॉलर्स ने तो वो अच्छी बॉलिंग कराई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो आज 4 छक्के लगे हैं, उनमें से 4 छक्के इन दोनों के खिलाफ लगे हैं। 4 छक्के हसन अली साहब ने खाए, 1 छक्का लगा शाहीन अफरीदी को। पाकिस्तान को जो मजमूई तौर पर इस इनिंग्स में चौके लगे हैं, उनकी तादाद है 8। उन 8 में से 5 चौके इन दोनों को लगे हैं।
2 चौके हसन अली को और 3 चौके लगे हैं शाहीन अफरीदी को। जब आखिरी 2 ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ को 12 गेंदों पर 24 रन दरकार थे तो हसन अली साहब आते हैं और 16 रन दे देते हैं। 24 रन दरकार हैं अगली टीम को, एक ही ओवर में मैच खत्म कर दिया। एक चौका, एक छक्का खाया, फिर वाइट बॉल भी फेंकी, उससे काम नहीं हुआ, दिल नहीं भरा, नो बॉल भी कर दी। ये हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर हम डिपेंड करके ये सोच रहे हैं कि हम एशिया कप भी जीतेंगे, T20 वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। पाकिस्तान की ये एंट्रेंस क्रिकेट बढ़ चुकी है, लेकिन उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा जो सिर्फ 2 प्लेयर्स के बॉक्स में ये सारा कुछ कर रहे हैं। उनको भी पता है कि इन तिलों में तेल नहीं है। मोहम्मद हारिस गो के एग्रेसिव प्लेयर है, सैम अयूब एग्रेसिव प्लेयर है, फ़खर जमान है, लेकिन इनके अंदर मसाइल हैं, आपको वो सॉर्ट आउट करने हैं। फ़खर जमान के बारे में मैं पिट रहा हूँ यार, ये बंदा टॉप 3 पोजीशन पर खेल ही नहीं पा रहा है। टॉप 3 पोजीशन पर आज से नहीं, अक्टूबर 2018 से 7 सालों से कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन खिलाए जा रहे हैं। भाई वो जब चौथे नंबर पर जब पार्ट टाइमर्स आते हैं इनिंग्स के दरमियान में, ये बड़ा फ़ायदा उठाता है और इनके अंदर पावर है, वो छक्के लगाने की सलाहियत रखता है, लेकिन हमने उनको नहीं जी ये तो हमारा टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो खिलाएं फिर टॉप ऑर्डर बैट्समैन को। उसकी आप कारकर्दगी देख लें, कारकर्दगी है क्या? 109 का स्ट्राइक रेट है टॉप 3 पोजीशन पर उसका। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की इस टीम में कोई खिलाड़ी T20 फॉर्मेट पे एडजस्ट कर रहा है, या तो किसी हद तक सैम अयूब है लेकिन उनमें तसलसल नहीं है, या फिर दूसरा हसन नवाज़ है। हसन नवाज़ की कारकर्दगी बड़ी ख़राब रही है, 5 बार 0 पर आउट हुए हैं, लेकिन अब वो खुद को बेहतर से बेहतर कम से कम करते नज़र आ रहे हैं। आज जो इम्पैक्ट डाला, सिर्फ 4 ओवर्स पाकिस्तान ने आज T20 फॉर्मेट समझ के खेले हैं, वरना पाकिस्तान का पूरा मैच इतना बुरा गया है। पूरा मैच अगर आप शुरू से देखें, हमने पावर प्ले में क्या किया, सिर्फ 23 रन किए और सिर्फ 2 चौके लगाए पूरे पावर प्ले में, जिसे हम एंटेंट क्रिकेट कह रहे थे। एग्रेसिव बैट्समैन आ गए हैं जी, अब तो तबाही फेरेंगे। हम पावर प्ले में रन्स नहीं कर पाते थे, अब ये रन्स करेंगे। 24 रन किए हैं, और कौन सा इनका पावर प्ले, मासवाए 2 मैचों के जब से ये खेल रहे हैं, किसी अवे मैच में बता दें कि पाकिस्तान का पावर प्ले अच्छा गुजरा हो या पाकिस्तान को डेथ ओवर्स में बैटिंग करने के लिए बैट्समैन बाकी बचे हों, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब 24 रन किए और 3 विकेटें गंवाई। एक जो 2 चौके लगे, एक इनसाइड एज था सैम अयूब का जो विकेट कीपर के पीछे से गया, लकी फॉर था, विकेट भी गिर सकती थी। दूसरा रिवर्स स्वीप खेला फ़खर जमान ने। उसके अलावा पूरे पावर प्ले में किसी बैट्समैन ने चौका लगाने की जहमत नहीं की। उसके बाद पहले 8 में से किसी ओवर में 6 से ज़्यादा रन नहीं बने। हम खेल रहे हैं एंटेंट क्रिकेट। 8 ओवर्स में पाकिस्तान का स्कोर था 35, 3 विकेटें गिर चुकी थी। उसके अलावा 15 ओवर्स में, जो पहले 13 ओवर्स हैं, उसमें सिर्फ 2 ओवर्स थे जिसमें पाकिस्तान के बैटर्स ने 6 से ज़्यादा रन किए, यानी कि रन ऑफ बॉल से ज़्यादा रन किए सिर्फ 2 ओवर्स में। 13 में से 2 ओवर्स में, आप अंदाज़ा करें। उसके अलावा जो 4 ओवर्स है उसमें हसन नवाज़ के गेंद की वजह से ज़्यादा रखी गया, तो हम किसी हद तक मैच में वापस आए, या किसी हद तक हमें उम्मीद हुई, क्योंकि 12वें से 15वें ओवर तक हसन नवाज़ ने धुआंधार बैटिंग की, जिसमें लगातार 3 छक्के भी जड़े। इस दौरान पाकिस्तान ने 3 चौके 4 छक्के लगाए और 50 रन बनाए इन 4 ओवर्स में बगैर कोई विकेट गंवाए। यही वो फ़र्क था। अगर इस तरह के 3-4 ओवर्स पाकिस्तान को और मिल जाते तो यकीनन पाकिस्तान टीम यहाँ पर 150-160 रन का मजमूआ बना सकती थी। पाकिस्तान ने 12वें ओवर में 13 रन किए, 13वें ओवर में 4 रन किए, उस 14वें ओवर में 14 और 15वें ओवर में 19 रन किए। उसके बाद हसन नवाज़ की विकेट गिरती है। अगले तमाम 5 ओवर्स में पाकिस्तान की जानिब से एक भी बाउंड्री नहीं लगती। क्या एक खिलाड़ी ने ठेका उठाया हुआ है टीम का कि हसन नवाज़ ने सब कुछ करना है? हसन नवाज़ जैसे ही आउट हुआ है, आपकी पूरी टीम लुढ़क गई। और यही कुछ पहले बाबर आजम रिजवान के साथ होता रहा है, जैसे उनकी विकेट गिरती थी पूरी टीम लुढ़क जाती थी। आज वही हुआ। अगर हसन नवाज़ यहाँ पर आउट हुए थे तो उसके बाद अगर इनिंग्स को संभाला जाता तो संभाला जा सकता था। फ़हीम अशरफ तो बच्चों की तरह आउट हुए, पहली गेंद वो सीधा बॉलर के हाथ में कैच दे दिया, जैसे उसको प्रैक्टिस करा रहे हों। तो मजमूई तौर पर आज बड़ी मायूसी हुई है। अगर आप इन 4 ओवर्स के 12 से लेकर 15 ओवर को निकाल दें तो बाकी पूरे 16 ओवर्स में पाकिस्तान ने सिर्फ 3 चौके लगाए हैं और 1 छक्का लगाया है। ये पाकिस्तान की कुल क्रिकेट का तजिया है, जो आपके इंटेंट, आपके एग्रेसिव प्लेयर्स हैं।
ये पाकिस्तान की कारकर्दगी का आलम है। और उसके अलावा डेथ ओवर्स की सूरत हाल देखें। डेथ ओवर्स में दुनिया की तमाम टीमें रन्स करती हैं, रन्स के लिए खेलते हैं कि यहाँ पर 15, 10, 15, 20, 19 का स्ट्राइक रेट आता है, और हमारा क्या है 4.6 का स्ट्राइक रेट, यानी कि 5 रन फी ओवर भी नहीं है। और हमने 23 रन बनाए हैं 5 ओवर में, 5 विकेटें गंवाई हैं। 16वें ओवर में 5 रन बने, 1 विकेट गंवाई। 17वें ओवर में पाकिस्तान ने 2 विकेटें गंवाई, 3 रन किए। 18वें ओवर में पाकिस्तान ने विकेट नहीं गंवाई लेकिन 7 रन बनाए। 19वें ओवर में पाकिस्तान ने फिर विकेट गंवाई, 6 रन किए। आखिरी ओवर में पाकिस्तान ने विकेट गंवाई और सिर्फ 2 रन किए। ये पाकिस्तान का ये अहलियत है हमारी इंटेंट क्रिकेट की। उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ ने तो गो के उनका आगाज़ बहुत अच्छा नहीं था, पाकिस्तान से बेहतर ही था, लेकिन सिर्फ 10 से ज़्यादा रन किए थे पावर प्ले में। मिडिल ओवर्स में किसी हद तक प्रेशर में थे, लेकिन बाद में उन्होंने सूरत हाल को संभाल लिया। और आखिरी जो 24 रन थे, जब आखिरी 12 गेंदों पर 24 रन थे, तो ये आसान टारगेट था। ये ऐसा टारगेट नहीं था कि ये हमारे बैट्समैन नहीं है कि डेथ ओवर्स में उनसे एक चौका भी ना लग सके। ये हालांकि वेस्ट इंडीज़ कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है बैटिंग के एतबार से, लेकिन उनके अंदर हिटिंग करने की सलाहियत मौजूद है, उनका टेल एंडर भी हिट कर सकता है, तो ये उनके लिए कोई मुश्किल टारगेट नहीं था। लेकिन हसन अली ने एक ही ओवर में 16 रन देकर इसको मज़ीद आसान कर दिया। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान की इस क्रिकेट का क्या किया जाए। पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो सिर्फ 2 ही बॉलर्स पिटे हैं। शाहीन अफरीदी ने 7.75 इकनॉमी रेट से रन दिए, 3 चौके, 1 छक्का खाया, 1 वाइड बॉल भी कराई। हसन अली 12 रन फी ओवर के रन रेट से रन दिए, 4 ओवर में 48 रन, 4 चौके खाए, 2 छक्के, 3 वाइड बॉल और 1 नो भी फेंकी। बाकी तमाम बॉलर्स ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद नवाज ने ख़ास तौर पर 14 रन दिए, 4 ओवर में 3 विकेट हासिल की, 3.5 का इकनॉमी रेट रहा। हसन अली के तो मैंने बात पहले कर दी। सुफियान मुकीम ने 4.75 इकनॉमी रेट से रन दिए, 19 रन देकर 1 विकेट हासिल की। सैम अयूब ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। सैम अयूब यहाँ पर बेहतर बॉलिंग करा रहा है, लेकिन हमारे लेजेंड, तजर्बाकार, हमारे मुस्तकबिल के पता नहीं माजी के स्टार वो रन दे रहे हैं, उनको मार पड़ रही है। लेकिन हमने ये अजीब से हमारा बोंगा अंदाज है कि ये सीनियर हैं, इनको हमने खिलाना है। सलमान मिर्ज़ा जो है वो जूनियर था, और उधर आपके सीनियर बैट्समैनों ने आपने बाहर बिठाया, वो प्लेयर जो टीम में नहीं थे उनको ले आए। बैटिंग में आपका फार्मूला अलग है कि यहाँ पर यंग खिलाड़ी खिलाने हैं, नौजवान प्लेयर्स खिलाने हैं, तजर्बा लाजमी नहीं है। बॉलिंग में तजर्बा लाजमी है, कितनी मार क्यों ना पड़े। तो ये बहरहाल मन तक मुझे तो समझ नहीं आई है। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो ये मैच हारी है, ये खिलाफ तवक्को नहीं है। पहला मैच भी लगभग हम हार ही गए थे, और मैंने पहले कहा था कि निशानदेही की थी तो काफ़ी लोगों ने तनकीद की कि जी आप फतह पर भी खुश नहीं हो रहे। मैं कौन नहीं चाहता कि अपनी टीम जीते, लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान ने बैटिंग की थी गुज़श्ता मैच में, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, आज के मैच की ज़रा बैटिंग देख लें, हमारी इंटेंट क्रिकेट देख लें। साइम अयूब 9 गेंदें 7 रन, 77 का स्ट्राइक रेट। ये T20 फॉर्मेट था, टेस्ट नहीं था। सैयद अफरान 7 गेंदें 3 रन। फ़खर जमान 19 गेंदों पर 20 रन करें, चलें शुक्र है यार, गेंदों से तो ज़्यादा रन किया। ये इंटेंट क्रिकेट है, ये हमारे हरीफ बॉलर के छक्के छुड़ाने वाली क्रिकेट है। 19 गेंदों पे 20 रन, 2 चौके भी लगा लिए। मोहम्मद हारिस 6 गेंदें 4 रन, 66 का स्ट्राइक रेट। ये टेस्ट फॉर्मेट का स्ट्राइक रेट है आज की क्रिकेट में। उसके बाद सलमान आगा, उनको थोड़ा सा यह मार्जिन दे सकते हैं क्योंकि विकेटें गिर चुकी थी, तो 115 के स्ट्राइक रेट से खेले। किसी हद तक कह सकते हैं कि उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन जब आखिर में जब स्कोर एक रिदम में आ गया था, पाकिस्तान टीम 150-160 की पोजीशन में आ गई थी और सलमान अली आगा विकेट पर सेट भी थे, तो यहाँ वो किरदार अदा करना था। लेकिन बहरहाल उनकी इनिंग को किसी हद तक जस्टिफाई किया जा सकता है। और हसन नवाज़ ने तो आउट क्लास बैटिंग की, 28 गेंदों पर 40 रन कर दिए, 1 चौका 4 छक्के लगाए। बाकी मोहम्मद नवाज़ 6 गेंदें 2 रन। फ़हीम अशरफ ने पहली गेंद पर आउट हो गए, जहमत नहीं की, ना ही किसी को परेशान किया। तो ओवरऑल पाकिस्तान की इंटेंट क्रिकेट का जनाजा निकल चुका है, वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। अब ये सेलेक्टर्स के ऊपर है
कि वो हट दर्मी करते हैं, एशिया कप में इसी तरह जाते हैं जिस तरह हम जा रहे हैं, तो हमें मुश्किल है कि सुपर 4 में ही जा सकें। पाकिस्तान के सेलेक्टर्स की ख़ास तौर पर आकिब जावेद की आदत है कि वो ज़िद पे अड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रायंगुलर सीरीज़ में हम बुरी तरीके से हार रहे थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर कोई कह रहा था कि सुफियान मुकीम को डालें, आपके पास स्पिनर्स नहीं हैं, लेकिन नहीं, हम पिटे, बुरे तरीके से हारे, ट्रायंगुलर सीरीज़ भी हारे, चैंपियंस ट्रॉफी भी हारे, लेकिन अपनी ज़िद पूरी की। मुझे लगता है कि एशिया कप में भी कहानी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रही।